Hi Blossom family, welcome back to my channel. I hope you liked all the videos what we have posted for the month of March. हमने एक generic pick a card reading for the month of March post किया है for all the signs. जिस कार्ड के साथ आप एसोसिएटेड अपने आप को रेजोनेट कर पाते हैं उस कार्ड के साथ आप आगे जा सकते हैं. उसके अलावा दो और रीडिंग्स हमने पोस्ट किए हैं जो रिलेशनशिप फोकस्ड रीडिंग है विच आर फोकस्ड टू 4 सन साइंस ईच फॉर ईच वीडियो. आज जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो 4 साइंस के लिए करने जा रहे हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप रीडिंग. सन साइंस का डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन एरिया में हम वीडियो के पोस्ट करेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे टू फाइंड आउट कि कौन सा वीडियो किस सन साइन को डेडिकेटेड है. आज हम टॉरस, एक्वेरियंस, लिब्रा एंड जेमिनाई का रीडिंग करने जा रहे हैं. ये रीडिंग रिलेशनशिप बेस्ड होगा बट देन जस्ट इन केस आपके लिए कोई और मैसेज भी स्पेसिफिकली आता है हमारे पास तो हम वो मैसेज भी यहाँ पिक करेंगे. आगे बढ़ते हैं. वी विल पिक अप योर की इंडिकेटर कार्ड. वी विल पिक अप फ्यू मोर ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू टू हैव अ लुक व्हाट इज द की मैसेज विच यू आर गेटिंग टुडे एंड देन वी विल मूव अहेड. वी विल यूज अ टैरो कार्ड उसके बाद उन मैसेजेस को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए. तो जो पहला कार्ड हम पिक करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अ एनर्जी ऑरेकल कार्ड फॉर यू. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डेक्स और जो कार्ड हम आपके लिए पुल करें दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कार्ड. आपका ऑरेकल कार्ड है. वी विल फ्लिप दिस कार्ड, सी व्हाट विल मैसेजेस यू आर गेटिंग. अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपके दिमाग में येस नो मे बी टाइम पीरियड चेक करना चाहते हैं सो दिस डेक विल गिव यू क्लैरिटी अराउंड दैट. हम एक और कार्ड पुल करने वाले हैं. आई थिंक दिस इज गुड टू पुल. ऑलराइट. और कुछ एक टी लीव्स कार्ड्स भी हम पुल करेंगे. वी विल ट्राई एंड सी कुछ एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. Alright, this card wants to come out and this one too. So ये दो कार्ड्स आपके लिए हैं. We will shuffle it one more time and see कि अगर कोई और मैसेजेस आपके लिए आ रहा है तो हम वो भी लेंगे. एक और मैसेज आपके लिए है. We have one more message और we are looking for messages here, relationship related messages. Okay, we have one more card now. We'll take these four. कोई स्पेसिफिक मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज यू हैव अ मंथ कार्ड हियर फ्रॉम अ टी लीफ पर्सपेक्टिव. आपके पास 4 कार्ड हैं. सो लेट्स गेट अहेड ब्लॉसम फैमिली. वी हैव द फर्स्ट कार्ड विच इज टेक एक्शन. अगर आप कुछ करने जा रहे हो ओके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हियर. आपके लिए ज़रूरी है. February is a month which is important. 10th is one more. Dog far away. Alright. We will pick up a few tarot cards also now for you to clarify it further. This month looks like full of action for you guys. Taking 4 from here. We are also trying to see perfect. We will quickly move these cards here for you to understand. ऑलराइट, सो लेट्स गेट अहेड. ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए होने वाला है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको केयरफुल रहना है. देयर इज अ डिसीट कार्ड इन द कार्ड्स एंड व्हेन द डिसीट कार्ड कम्स इन रीडिंग ये कार्ड आपको वार्न करता है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं लेकिन ये जो इंसान है प्रैक्टिकली ये ट्रस्ट के उतने लायक है नहीं. और जस्ट टू गिव यू अ बेटर व्यू ऑफ द कार्ड हम कार्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा कार्ड पूरा दिखाई दे. डिसीट कार्ड अगर आपके टैरो के अंदर होता है तो ये आपको ये बताता है कि कोई है इंसान जिनको आप भरोसेमंद समझते हैं लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है. ये इंसान ऑलरेडी आपके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हैं
आपके वेलविशर बन के आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी कुछ ऐसा है ऑलरेडी जिसे आप ये कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स हैं, और थोड़े से श्रूड नेचर के लगते हैं ये। लेकिन अगर आपको ज़रा बहुत भी इंट्यूशन होती है इस चीज़ की, आपको लगता है कि ये अब भरोसे लायक नहीं है, या आपको पहले भी आपके इनके साथ कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आप प्लीज़ कोई एक्शन लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे टेम्प्रेरी सिचुएशंस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम बात करें मंथ ऑफ फेब की, तो फेब्रवरी इज़ गोइंग टू बी अ मंथ जहाँ पर आपको ये चीज़ ऑलरेडी यू विल बी अवेयर ऑफ इट, आपको पता चल जाएगा। प्लस देन आपको अब क्योंकि आपके पास टेक एक्शन कार्ड है, आप ऑलरेडी यहाँ पर एक्शन या तो ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये सिचुएशन विल टर्न आउट टू बी टेम्प्रेरी सिचुएशन। देयर इज अ टेंट हियर, एंड टेंट इज एक्चुअली ये रेजोनेट करता है या कनेक्ट करता है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है टेम्प्रेरी एकोमोडेशन को। टेम्प्रेरी, क्योंकि टेम्प्रेरी एकोमोडेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिचुएशन जो है ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है जिसको आप बहुत जल्दी सॉर्ट कर लेंगे। कोई फ्रेंड है दूर में आपसे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट देन टू योर सरप्राइज वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। इट कैन बी अ टेलीपैथिक कनेक्शन व्हाट यू बोथ हैव फॉर्म्ड। तो आप अगर उनको रीच आउट करेंगे, या किसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि इंसान आपको मदद कर सकते हैं, वो सर्टनली आपको मदद कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको उन्हें रीच आउट करना चाहिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से आपको थोड़ा सा परेशानी है, और ये जो इंसान है ये आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट है या आपके फैमिली का पार्ट है। सो ये दोनों तरीके से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप रोमांटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी अ फ्रेंड रिलेटेड। तो अगर इतने कार्ड्स को, इंडेक्स को अगर हम समराइज करें, यहाँ पर बिट्रेल है कार्ड्स के अंदर, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी है कार्ड्स के अंदर, और आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, इन कार्ड्स को आगे बढ़ के अगर देखते हैं तो आपको ये जो सिचुएशन है ना, इसका अगर हम मार्च के कार्ड, क्योंकि ये कार्ड एग्जैक्टली मार्च फेब्रवरी कार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट प्लेस हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि फेब्रवरी में कोई ऐसा गेट टुगेदर, कोई ऐसा इट कैन बी अ रीयूनियन काइंड ऑफ अ थिंग, कॉलेज रीयूनियन हो सकता है, ऑफिस रीयूनियन, कॉलेज रीयूनियन हो सकता है, जहाँ पे आप इस इंसान से मिलेंगे, और यहाँ एग्जैक्टली पहली बार आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। ये जो है ना सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप इन पे भरोसा करते हैं, और जब आपको ये पता लगेगा, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ी सी आप काफ़ी डिस्टर्ब फील करेंगे इस वजह से। लेकिन घबराने की बात आपको इसलिए नहीं है क्योंकि यू हैव अ मैजिशियन इन कार्ड। अब मैजिशियन कार्ड का जो प्लेसमेंट है वो ट्रेडिशनल मैजिशियन कार्ड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैजिशियन थोड़ा खतरे में नजर आते हैं, क्योंकि उनके पेंटिकल इज समवन हु इज लाइक अ मिस्चीवियस कैरेक्टर, ही इज ट्राइंग टू टेक अवे, ठीक है। एंड देन यू हैव अ स्नेक इन द इन द अब इंसान के गले के अंदर जो है आप एक सांप देख रहे हैं। सांप का जो कैरेक्टर है, या कैरेक्टर बोलूंगी मैं, इट्स नॉट एन, आई विल नॉट से कि ये आई विल नॉट कंपेयर इट विद एन एनिमल और अ इंसेक्ट, एनीथिंग। ये एनर्जी जो है वाइट एनर्जी है, दिस इज़ अ पॉइजनस एनर्जी जो आपको कवर किए हुए है, क्योंकि ये कैरेक्टर पहले भी आपको बोला मैंने कि आपके फैमिली फ्रेंड्स एरिया से है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। प्लस दूसरी चीज़ ये कि आपका जो वाई इज ही सो वेरी जेलस ऑफ यू। दे ये जो इंसान है, ये आपको एक्चुअली ऐसा इंसान समझते हैं जो सब कुछ करने में की काबिलियत रखते हैं। कई बार अब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपकी कामयाबी से कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि वो खुश हैं लेकिन वो खुश नहीं है। सो आपकी कामयाबी, लुक एट दिस कैरेक्टर, ही लुक्स लाइक अ वेरी रॉयल कैरेक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मस्कुलर एनर्जी। बट अगर इस तरह की जो आपकी एनर्जी है ना, इससे आपका ये जो कॉम्पिटिटर है या जो रिलेशन है आपका, दे आर नॉट हैप्पी। इट कैन बी अ क्लोज पार्टनर ऑल्सो, या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं ऐसे इंसान जो बहुत टाइम से आपके अगेंस्ट प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है सेपरेशन इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग फ्रॉम यू, बट देन वो करने से पहले उनको प्रॉपर प्रूफ्स की ज़रूरत है, और वो प्लानिंग आपके अगेंस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं आपके, आप उनकी जो कस्टडी है आप अपने पास रखें, और थोड़ा जस्ट कीप इट वेरी क्लोज टू योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ उन चीज़ों को खतरा नज़र आता है। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आती है, वो बात करती है मूवमेंट की, या मूवमेंट की तैयारी की। अब क्योंकि हम यहाँ पे डिसीट की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर टेम्प्रेरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं,
ये देयर इज अ टेम्पररी सेपरेशन एज वेल ऑन द कार्ड्स, तो इट इज़ नॉट हैपनिंग इमीडिएटली, एकदम से अचानक से नहीं हो रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे तैयारी नज़र आती है सेपरेशन की, अलग होने की या जगह बदलने की। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा टाइम के लिए यू विल बी अवे फ्रॉम हिम और हर। बट यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये जो कार्ड्स नज़र आते हैं, इसका जो प्लेसमेंट है यहाँ पर कुछ मल्टीपल इमोशनल कनेक्ट्स भी नज़र आते हैं कार्ड्स के अंदर। इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इमोशनल कनेक्ट्स इज, यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स कार्ड के अंदर नज़र आते हैं। सो जो ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, जो सेपरेशन आप प्लान कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये यू नो प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है। आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए एंड देन यू वांट टू जस्ट बी विद योर सेल्फ, enjoy yourself, but then I want to clarify the 7 here, which is the chariot. And chariot बात कर रहे हैं, again there's a 3 of cups happening, again there's a 2 of wands happening. किसी प्लानिंग के लिए, किसी प्लानिंग को फॉर्म करने के लिए आप जिन दोस्तों के साथ मिलकर यू नो यू आर ट्राइंग टू प्लान इट, मैं आपको अगेन आप दो चीज़ें दिखाना चाहूँगी। आपके कार्ड्स में 3 ऑफ कप्स 3 बार आया है। आपको पहले भी वार्निंग साइन आया था कि फेब में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, विच विल हैपन इन अ व्हाट शुड आई से अ रीयूनियन पार्टी और अ आप आई थिंक यू वर नॉट एबल टू सी द कार्ड, इसको थोड़ा सा पास लेकर आते हैं। सो ये जो रीयूनियन है यहाँ पर, इस पार्टी में कुछ ऐसा हो सकता है, इस रीयूनियन इवेंट में कुछ हो सकता है। सिमिलरली आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी दोस्तों के साथ कर रहे हैं अलग जाने की। सो यहाँ पर अगेन इफ़ यू सी दिस कैरेक्टर, दिस ग्रीन रोब पहने हुए जो हैं आपके पास, ये इंसान थोड़ा ट्रस्टवर्दी नहीं है। और अगर आप एनर्जीज को कंपेयर करेंगे तो इस कार्ड की जो एनर्जीज है, विच इज़ द ग्रीन कलर हैपनिंग हियर, यहाँ पर आपको यही इंसान धोखा देंगे। तो आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं सिचुएशन से, तो दोस्तों के साथ जाने से बेटर है आप कोई ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आप यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। कंपनी पार्टिंग इज समथिंग, इट कैन हैपन अगेंस्ट यू नेवर नो। पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो विच विल वर्क अगेंस्ट यू, सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है मुझे। आई एम ट्राइंग टू पुट द कार्ड्स हियर ताकि आप उनको देख पाएँ। एक और सिचुएशन जो यहाँ पे आ रही है, अब क्योंकि इतने सारे इवेंट्स साथ में हो रहे हैं, इतने सारे प्रूफ्स आपके अगेंस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर एक किसी तरह का कंसल्टेशन भी हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर या तो आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ कंसल्टेशन में हैं, या फिर यहाँ पर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप बना रहे हैं उसमें आपको इंटरफेरेंस आ सकती है लोगों की। ये अगर हम you want to build something for yourself, you want to build a house, you want to build a you're working on your career, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा होल्ड आ सकता है, क्योंकि ये जो इवेंट्स है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये आपके अगेंस्ट जाता है इस टाइम पर। कुछ फोकस है, मुझे ये थोड़ा सा मनी रिलेटेड लगता है। मुझे लगता है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी हैं। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप, कोई नया कंपनी शुरू करना चाहते हैं या कोई नए रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आपके इस नए वेंचर के ऊपर किसी की नज़र ऑलरेडी है, इस नए रिलेशनशिप पर किसी की नज़र ऑलरेडी है। तो आपको अपने पार्टनर से इस वक्त, पार्टनर कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, कैन बी योर रोमांटिक पार्टनर, वहाँ से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेपरेशन भी कार्ड्स पे नज़र आता है, तो और धोखा भी नज़र आता है, तो आपके अगेंस्ट प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये प्रूफ्स आप, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत प्रॉमिसिंग इस टाइम पे लगती नहीं है आपको, तो आपके अगेंस्ट थोड़ा सा ये सिचुएशन जा सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट देन जिस तरह से इसका प्लेसमेंट है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो कम इन क्वेश्चन विद जो भी इवेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। आपके कार्ड्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। ये रीज़न क्या है इस चीज़ का कि आपके अगेंस्ट इतना ज़्यादा ये जो इंसान है ये बहुत आपके अगेंस्ट हो गए हैं। एक रीज़न जो यहाँ मुझे नज़र आता है कि इनको लगता है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे और उनकी उम्मीद ये थी कि लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, वो लोग आपको एडमायर करने लगे, वो लोग आपको पसंद करने लगे हैं, और ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जो आपको नहीं पसंद करते थे पहले, लेकिन अब पसंद करने लगे, और क्योंकि आपके पार्टनर को कोई और क्लेम करना चाहता है, तो उनको ये सिचुएशन थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है, फॉर टू बी वेरी प्रिसाइज है। कुछ और कार्ड्स हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से रीड करने के लिए। विल पिक अ फ्यू मोर कार्ड्स हियर। दिस वन कार्ड वांट्स टू कम आउट, वी हैव वन मोर हियर, वी हैव टू इन फैक्ट हियर, और एक ये कार्ड भी लेते हैं।
cards are full of energy today, so I have quite a few with me. I'll pick one more card which has just come out of the shuffle करते हुए हमारे पास आया है. Okay. You have the Ace of Wands, talks about passion. You have the King of Cups, talks about emotional balance. You have the World card also in the reading, and you have the King of Wands, amazing. And then the Magician again here, and then Two of Pentacles, perfect. Twos की energies यहाँ पर I had seen Two of Wands as well in the clarification card. One of perfect, yes. टूज का एनर्जी है कार्ड्स के अंदर. आप अपने पार्टनर को लेकर, रोमांटिक पार्टनर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यू आर इनडिसिसिव. तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ हैं, आप रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं. यहाँ पे टूज की एनर्जी है. जब टूज की एनर्जीज आती हैं कार्ड्स के अंदर तो वो किसी तरह के इनडिसिसिव माइंड की बात करते हैं कि आप चाहते तो हैं किसी के साथ रहना, लेकिन आप पूरी तरह से उसका मतलब आप फैसला नहीं ले कर पा रहे कि आप उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है. अब इसकी एक परेशानी ये यहाँ पर ये हो सकती है क्योंकि आपके पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड था और वो कप का जो प्लेसमेंट था वो ट्रेडिशनल कार्ड से डिफरेंट है. यहाँ पे थोड़ा दिस इज समथिंग, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. अब क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस एक ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए. यू आर जगलिंग बिटवीन चॉइसेस, यू आर जगलिंग बिटवीन इमोशंस एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स. दैट्स द प्रॉब्लम. यही आपकी परेशानी है कि आप कंफ्यूज हैं दो चीज़ों को लेकर, दो सिचुएशंस को लेकर या दो लोगों को लेकर, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाना है. अगर इमोशनल डेडिकेशन की बात करें या इमोशनल आपके झुकाव की बात करें किसी, तो एक इंसान की तरफ आपको अच्छे से पता है कि आपका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा है, और दूसरे द सेकंड पर्सन जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ही लुक्स लाइक कि वन ऑफ द चॉइसेस, वन ऑफ द ऑप्शंस इन द कार्ड, जो आपको ऐसा लगता है कि वो भी हैं, लेकिन आपका झुकाव यहाँ पर है. अब क्योंकि आपको पता है कि आप इसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली यहाँ हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि योर ग्रीड इज़ नॉट लेटिंग दिस पर्सन गो. जब तक आप इन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे ये अपना रास्ता खुद नहीं चुन पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में. देखिए ना, ये द सेटिस्फैक्शन इज समथिंग वॉट इट इंडिकेट्स. मैं आई एम जस्ट टेकिंग द डायरेक्शन इट इज़ गोइंग. द कॉइन इज गोइंग इन द वर्ल्ड्स डायरेक्शन. सेटिस्फैक्शन विल नॉट कम इन द पिक्चर अंटिल आप एक इंसान को रिलीज करके दूसरे के साथ अपनी रिलेशनशिप आगे नहीं लेकर जाते हैं. यहाँ पर लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन कार्ड्स के अंदर दिखाई देता है. और दूसरा जो एक और चीज़ यहाँ कार्ड्स में दिखाई, आई शुड बी केयरफुल व्हेन आई एम शोइंग यू द कार्ड्स एज पर द न्यू पॉलिसी ऑफ यूट्यूब. सो वर्ल्ड का कार्ड जो है वो सेटिस्फैक्शन की बात करता है. वो सेटिस्फैक्शन मिसिंग है क्योंकि आप इनडिसीजिव हैं यहाँ पर. बट अच्छी चीज़ ये है कि एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एक किसी रिलेशनशिप की तरफ मोर पैशनेट फील कराएंगे, ज़्यादा पैशनेट फील करा देंगे, और आप इन द मंथ ऑफ मार्च ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किसके साथ जाना है. क्योंकि दे आर 2-3 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हियर. वन, मजिशियन अपने एक्चुअल जो उनका पोजिशन है उसमें आ गए. सो अगर आपको ऐसा लगता था अब तक कि आप नहीं कर पाएंगे, आप इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, दो एनर्जीज़ हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज़ हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कार्ड्स के अंदर. ये मंथ आपको नए डिसीजन लेने में, नए इमोशंस के साथ जाने में और नई शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फ्रॉम अ रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट. अगर आप यू आर इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, आप किसी एक के साथ नहीं जा पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, ये मंथ आपको वो क्लैरिटी देगा, क्योंकि यू हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द कार्ड्स. एंड वॉन्ड्स जब भी आते हैं तो वो नई शुरुआत, नई चीज़ों की शुरुआत कराते हैं. एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कार्ड्स में, एज वी सेड कि अगर कुछ नई चीज़ हमको दिखाई देती है, किसी और जगह से रिलेटेड आपको चीज़ दिखाई देती है, अगर आप किसी भी इवेंट का, पार्टी का, किसी भी रीयूनियन ओकेजन्स का, मतलब किसी भी तरह के इवेंट्स का पार्ट होते हैं, आपको अपने आप को अल्कोहल से दूर रखना है. You don't have to drink, you need not to. You can give 100 of excuses. आप देख सकते हैं कि मेडिकल है या जो भी है, लेकिन आपको इस मंथ में या किसी भी तरह के, आई विल नॉट से मंथ में, बट देन किसी भी तरह के इवेंट्स में जाकर आपको अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रहना है, सो दैट यू कैन मेंटेन योर बैलेंस जब आप लोगों से बात कर रहे हैं. यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी कैरीड अवे एनर्जी आ रही हैं किंग ऑफ कप्स में, क्योंकि जिस तरह का इसका प्लेसमेंट था, मुझे लगता है कि आपको इस मंथ में अल्कोहल से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए. किसी भी तरह के एडिक्शन से जो आपको लगता है जिसके कंपनी के बाद आप थोड़ा सा कैरीड अवे फील करते हैं, किसी भी ऐसे इंसान की कंपनी में जहां आपको लगता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्पैक्ट हो जाती है.
तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस से आपको दूर रहना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कार्ड्स के अंदर। यू हैव रिलायबल फ्रेंड्स विथ यू एंड और मे बी द जिस तरह के आप अगर हम कार्ड्स के प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो कार्ड की प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी उनसे। प्लस ये जो नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, या इसे नया रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे एक्चुअली, जिस पार्टनर के साथ आप आगे जा रहे हैं रिलेशनशिप में, वो पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेंटली, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं। तो अगर रिलेशनशिप में किसी तरह की डिसीजन मेकिंग आती है, वो आपसे बेहतर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर एक टेक एक्शन का कार्ड भी था जो हमने आपको शुरू में भी दिखाया था, अगर आपने अभी तक इनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करी हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर योर फीलिंग्स। प्लीज़ गो अहेड, टेल दिस टू दिस पर्सन। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल निकल कर आएगा। यहाँ पर अगेन कार्ड के अंदर यहाँ आपको कोने से डिसीट का कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़े से थोड़े धोखेबाज एनर्जी है कार्ड्स के अंदर, बट वो जो धोखा आ रहा है आपके रोमांटिक पार्टनर से मुझे आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टनर जिसके साथ आप जा रहे हैं। पर एक और रीज़न जिसकी वजह से आप इनके साथ जा रहे हैं कुड बी दिस, कि जिनको आपने पीछे छोड़ दिया वहाँ से आपको थोड़ी सी परेशानी नज़र आ सकती है इस इंसान से, क्योंकि हो सकता है कि यही वो इंसान है, पॉसिबिलिटी है कि यही वो इंसान है जो आपको इमोशनली इम्पैक्ट करेंगे, प्लस आपके अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखे हुए हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज़ की बात की जाए या एक की मैसेज कार्ड से लिया जाए, तो एक फाइनल की मैसेज हम लोग शफल करके कार्ड से लेते हैं, विच विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ द मंथ इज क्लोजिंग दिस मंथ। We'll shuffle for a few more minutes or seconds. We shuffle the energies. We're trying to take a key message here. एक key message हम लेने की कोशिश कर रहे हैं and I think this looks like a card जिसे हम consider कर सकते हैं यहाँ पर, and that is the World card. It says a brilliant success. I'm so sorry. So it says the brilliant success is coming your way and यू हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड आपके कार्ड्स के अंदर 2 बार यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम विच इज़ कमिंग योर वे। आपके पास ना सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग रहेगा बल्कि आपके पास परफेक्ट कंपनी भी रहेगी लोगों की, और आपकी जो चॉइस है वो बेहतर होने जा रही है यहाँ पर। तो कि जिस इंसान को आप चुनने जा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट चॉइस निकल कर आएंगे। सो आई थिंक यू कैन गो अहेड विद दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपके कार्ड्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज दिखती हैं किसी से जो आपसे जेलस हैं। सो मैनेज योर सेल्फ वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। विल बी बैक विथ फ्यू मोर रीडिंग्स फोकस्ड ऑन योर लाइफ, योर पार्टनर्स एंड अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ब्लॉसम लाइफ टैरो।